Good morning, dear student. This video is for class 9. The chapter is Peninsular River System. ठीक है, हमने पहले पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में आप लोगों को नर्मदा एंड तापी रिवर को पूरा समझा दिया था। इसमें हम पेनिनसुलर रिवर में आप लोगों को और एक रिवर पढ़ने जा रहे हैं आज हम, दैट इज द गोदावरी रिवर सिस्टम। ठीक है, गोदावरी रिवर सिस्टम आप लोगों को लोकेशन थोड़ा दिखा दें गोदावरी रिवर सिस्टम का। तो ऑलमोस्ट ये पूरा गुजरात का तट अगर यहाँ है तो ये महाराष्ट्र की नासिक डिस्ट्रिक्ट से ये यहाँ से राइज होकर इस तरह चले जाते हैं बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, ये हमारा कोस्टल रीजन हो गया। ये गोदावरी का ऑलमोस्ट वेस्टर्न घाट से होकर चला जाता है लास्ट में ईस्टर्न कोस्टल एरिया को पार कर बे ऑफ बंगाल में। सो दिस इज द गोदावरी रिवर नोन एज दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा यानी साउथ गंगा। दक्षिण गंगा इसलिए गया, दूसरा है कि दक्षिण गंगा यानी पेनिनसुलर में सबसे लार्जेस्ट रिवर है। पेनिनसुलर रिवर में सबसे लार्जेस्ट रिवर माना जाता है गोदावरी रिवर को। ठीक है, सो गोदावरी राइज जो यहाँ निकलता है, सबसे आप लोगों को पहले ही आप लोगों को ये बता दिया गया था कि रिवर सिस्टम में हमें ओरिजिनेशन पॉइंट होना पड़ता है, लेंथ होना पड़ता है, उसके ट्रिब्यूटरीज होना पड़ता है, लास्ट में ड्रेनेज पॉइंट होना पड़ता है उसका। ये होता है कि रिवर सिस्टम का। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बोल्ड करके आप लोगों को लिखवा दिया है कि दिस रिवर इज known as दक्षिण गंगा एंड दिस रिवर इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर रिवर में सबसे लार्जेस्ट रिवर माना जाता है गोदावरी रिवर को, क्योंकि इसका बेसिन लंबा है एज कंपेरिजन टू द अदर पेनिनसुलर रिवर। जैसे कि गंगा का सबसे पहले हम जो हिमालय में पढ़ रहे थे इंडस गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, वहां पे गंगा रिवर का जो इसका रिवर का जो बेसिन हुआ करता था वो सबसे लंबा बेसिन हुआ करता था। सेम चीजें यहाँ पे पेनिनसुलर रिवर में गोदावरी रिवर का जो बेसिन है सबसे लंबा बेसिन है, यानी सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ तय करके ये बे ऑफ बंगाल तक चला जाता है। कवर अ लार्ज एरिया अलोंग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज। बहुत सारे एरिया को कवर करने के बाद अपने सारे ट्रिब्यूटरीज जब इसके साथ मिल जाता है, डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज इसके साथ मिलकर ये चला जाता है कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल की ओर। ये बहुत सारे पिक्चर्स की लोकेशन बनाकर जाता है, खासकर पेनिनसुलर प्लेटिव के अंदर जगह जगह जॉश बनाते हैं, जगह जगह रिफ्ट वैलीज बनाते हैं। ये सेम चीजें जैसे नर्मदा बनाता था वैसी तरह ये भी बनाता है। ठीक है, सो आप लोगों को सबसे पहले ओरिजिनेट पॉइंट यानी राइज बोलो या ओरिजिनेट बोलो, सेम चीजें हैं। आप लोगों को ये चीज जो नोट्स के तौर पर दे रहा है आप लोगों को कॉपी पे भी लिखना है आप लोगों को सेम चीज। सो द गोदावरी रिवर आर ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट इन नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। ये है पूरा महाराष्ट्र स्टेट के नासिक डिस्ट्रिक्ट से राइज होता है ये गोदावरी रिवर। सो इट राइजेस फ्रॉम द स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट। दीज आर द स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट। ये कहाँ से होता है, वेस्टर्न घाट का कुछ ऐसे स्लोप है जिसमें डिफरेंट रिफ्ट वैलीज भी है, जिसमें अलग अलग रिफ्ट वैलीज जहाँ बना हुआ है उन स्लोप से ओरिजिनेट होकर ये महाराष्ट्र को कवर करके सम पार्ट ऑफ तेलंगाना को कवर करता है, कुछ पार्ट ऑफ तेलंगाना ऑलमोस्ट इसको कवर करता है। अगर इसका देखा जाए तो ऑलमोस्ट इस तरह है। ठीक है, कुछ पार्ट ऑफ तेलंगाना को कवर करता है और महाराष्ट्र को कवर करता है, एमपी के संभाग को कवर करता है, उड़ीसा के संभाग को कवर करता है। ठीक है, इसमें से बहुत सारे ऐसे खासकर ट्रिब्यूटरीज आता है जो
राइट बैंक ट्रिब्यूटरी से, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी से. सो इट इज ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट स्लोप इन नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. महाराष्ट्र स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है नासिक डिस्ट्रिक्ट. उस स्लोप एरिया से ये राइज होता है. So the total length of Godavari river is 1500 kilometer. Where it is rise or where it is originate from originated point to drainage point. The length of Godavari river is 1500 kilometer. Got it? The third point is about 50% of drainage basin. 50% of drainage basin Godavari river का cover करता है. Part of Maharashtra. ऑल्सो एक्सटेंड टू एमपी. एमपी से बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे रिवर्स आके इसके साथ मिल जाता है. ओडिशा के संभाग को पूरा कवर करता है. एंड आंध्र प्रदेश, ऑलमोस्ट आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के हैदराबाद के संभाग को भी कवर करता है. यहाँ से भी गोदावरी रिवर में बहुत ऐसे रिवर है जो आपके मिल जाता है. These are the drainage basin of Godavari river which cover the different state of India like Maharashtra, Madhya Pradesh, Odisha and Andhra Pradesh. AP is Andhra Pradesh, not Arunachal Pradesh, Andhra Pradesh. Andhra Pradesh. ठीक है. The tributaries are such as, जैसे कि कुछ ऐसे tributaries, namely the Purna is the tributaries, the Varda, the Purna, the Parinhita, the Manjira, the Vani Ganga and the Pen Ganga. These are the some tributaries of Godavari river. The Purna, the Varda, these are the left bank tributaries. The Varda, the Purna, the Parinhita, and the Manjira, the Vani Ganga and the Pen Ganga is the right bank tributaries. अगर आप लोगों को चीज़ें समझ नहीं आ रहा तो आप एक बार बुक ज़रूर खोल के देख लें. वहाँ पे आप लोगों को डायग्राम दिया हुआ है. उस डायग्राम में आप लोगों को दिखाया गया है कि कौन कौन सा ट्रिब्यूटरीज कहाँ कहाँ से निकलता है गोदावरी रिवर कैसे इसके साथ आके मिल जाता है. सो द मेन ट्रिब्यूटरीज आर पूर्णा, वर्धा, परिणहिता, मंजिरा, वानी गंगा, पेन गंगा. And the last point is that the river drained into Bay of Bengal. Ending में जाकर ये drain हो जाता है कहाँ पे? Bay of Bengal में. So this is about the Godavari river, one of the largest river of peninsular river system. ठीक है. कल हम आप लोगों को महानदी के बारे में बताएंगे यहाँ पे. जैसे कि इसके नीचे से महानदी यहाँ से जाएगा. आप लोगों को पहले भी बोला है गोदावरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर. कल हम महानदी के बारे में बताएंगे जो महानदी गोदावरी से ऊपर की ओर से चला जाता है बे ऑफ बंगाल में. मोस्टली जितने सारे पेनिनसुलर रिवर था वो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाता है. नर्मदा एंड तापी जैसे रिवर जो हमने पढ़ा है पहले ही, और उसमें हमने डिफरेंट साबरमती जैसे रिवर पढ़ा आप लोगों को. वो भी आकर कहाँ मिलता है आप लोगों को? अरेबियन सी में मिलता है. ये बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलता है. सो दिस इज द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर रिवर आल्सो नोन एज द गोदावरी रिवर. गोदावरी रिवर को दक्षिण गंगा कहा जाता है क्योंकि इसका बेसिन जो है वो सबसे लंबा है. सो पॉइंट में कहा जाता है आप लोगों को, क्वेश्चन में भी 1 मार्क्स क्वेश्चन में आता है कि विच रिवर नोन एज दक्षिण गंगा. सो गोदावरी रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा. थैंक यू सो मच.